अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, फिट हैं? आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जो टॉपिक चूज़ किया है वो है एब्स का वर्कआउट, एब्स की एक्सरसाइजेज, सिक्स पैक्स को जो है वो डिफ़ाइन करना है, और जो ऊपर की जो एब्डोमिनल फैट की जो एक मोटी थिक लेयर है उसको हटाना है। बाकी बॉडी तो बन गई है लेकिन सिक्स पैक्स नज़र नहीं आते, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके अलावा एब्स को हफ्ते में कितनी दफ़ा ट्रेन करना चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। एक और क्वेश्चन जो बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि ये जो कंपाउंड एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे डेडलिफ्ट्स हो गई, स्क्वाट्स हो गए, गॉबलेट स्क्वाट्स हो गए, इसमें वैसे भी कोर हिट हो जाता है, तो क्या ये एक्सरसाइजेज काफ़ी हैं या एब्स का वर्कआउट अलहदा से होना चाहिए, एब्स की एक्सरसाइज अलहदा से होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो स्टार्ट लेते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने जहन में रखनी है ना, कि बहुत से लोग मैं देखता हूं कि वो एब्स की ट्रेनिंग न्यूमरस क्रंचेस करते हैं, बहुत ज़्यादा क्रंचेस कर रहे होते हैं, और उसमें कि यार ऊपर से जो ये फैट है ये हट जाएगा और मेरे सिक्स पैक्स नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो एक्सरसाइजेस से कभी भी एब्स की खाली जो एब्स की एक्सरसाइज है उससे कभी भी आपका बॉडी फैट कम नहीं होगा उस वक्त तक जब तक आपकी डाइट जो है वो स्पॉट ऑन नहीं है, डाइट आपकी ठीक नहीं है, कैलोरिक डेफिसिट आपने नहीं रखा हुआ, रिक्वायरमेंट से कम नहीं खा रहे, प्रोटीन का आपने ख्याल नहीं रखा हुआ, आपको पता नहीं है कि आपकी जो डाइट की कॉम्पोजिशन है वो क्या है। एक दफ़ा जब आपकी डाइट सेट हो गई, आपकी प्रोटीन इंटेक भी ठीक है, आप रिक्वायरमेंट से जो 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 मेंटेनेंस कैलोरीज है उससे कम खा रहे हैं, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इवेंचुअली आपका जो स्किन की जो मोटी लेयर है, वो जो फैट होता है वो जो है ख़त्म होना शुरू होता है, स्किन पतली होने लगती है और आहिस्ता आहिस्ता आपके एब्स प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं। एब्स की एक्सरसाइज करनी है तो ये इस नीयत से करनी है कि जैसे कोई और मसल है ना, जैसे बाइसेप्स हो गए, चेस्ट हो गए, उसको हम ट्रेन करते हैं कि वो उन पे ज़्यादा मसल जो है मैस आए, वो ज़्यादा बड़े हों, वो ज़्यादा मतलब अच्छी तरह से नज़र आएँ, और उसकी जैसे कि हम ट्रेनिंग करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उस पर वेट ऐड करते हैं, एक अच्छा वर्कआउट का वॉल्यूम रखते हैं। इसी तरह एब्डोमिनल एक्सरसाइजेज भी आपने रखनी है और उनको भी एब्स को भी उसी तरह से ट्रेन करना है ताकि जो ओवरऑल एब्स की डेवलपमेंट है वो अच्छी हो। कुछ लोग जेनेटिकली ज़्यादा उनके एब्स जो है वो अच्छे डेवलप हुए होते हैं, तो उनको ज़्यादा एब्स की एक्सरसाइजेज नहीं करनी पड़ती, लेकिन हर बंदा डिफरेंट है। अगर आपके एब्स के मसल्स इतने डेवलप नहीं है तो आपने ट्रेनिंग उसकी करनी ही है, और वो भी बिल्कुल वैसे ही जिस तरह बाकी एक्सरसाइजेज में आप वेट ऐड करते हैं, तो आपने इन एक्सरसाइजेज में भी, एब्स की एक्सरसाइज में भी वेट ऐड करना है। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि जो हमारी कंपाउंड एक्सरसाइजेज हैं, जैसे डेडलिफ्ट्स हो गई, स्क्वाट्स हो गए, गॉबलेट स्क्वाट्स हो गए, इनमें कोर हिट होता है, लेकिन मेरा इसके ऊपर टेक ये है कि आपने एब्स को अलहदा एक टाइम देना है, प्रॉपर तरीके से एब्स की ट्रेनिंग करनी है और फ्रीक्वेंटली ट्रेन करना है। हफ्ते में आप 3 से 4 दफ़ा ट्रेन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एब्स के जो फाइबर्स है, जो एब्डोमिनल मसल्स के फाइबर हैं, स्लो ट्विच फाइबर ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, और स्लो ट्विच फाइबर की खासियत ये होती है कि वो जल्दी रिकवर कर जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये परेशानी भी नहीं होगी कि मैं पिछले अपने जो एब्स के वर्कआउट के सेशन से रिकवर नहीं कर पाया हूँ। ठीक है, तो आप एब्स की ट्रेनिंग को रखेंगे, आप कंपाउंड लिफ्ट्स कर रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन एब्स की अपनी एक्सरसाइजेज होनी चाहिए। आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि एब्स की जो ट्रेनिंग है उसमें आपने आहिस्ता आहिस्ता वेट को भी ऐड करना है। जैसे जो 2 एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा जो उसमें सबसे ज़्यादा मसल फाइबर हिट होता है एब्स का, उसमें एब्डोमिनल एक्सरसाइजेज में जो 2 एक्सरसाइजेज हैं, नंबर 1 आपका जो डिक्लाइन सेटअप्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। उसमें आप हर अगले सेट में जो है प्लेट्स ऐड कर सकते हैं, हाथों में प्लेट्स पकड़ लें, 5 kg, 10 kg, 12.5 kg, आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसिव ओवरलोड के थ्रू आप एक्सरसाइज को सख्त बनाएं। ठीक है, फिर आ जाता है हैंगिंग लेग रेजेस। हैंगिंग लेग रेजेस में भी आप जो है वो डंबल्स का हेल्प ले सकते हैं, डंबल्स को ऐड कर सकते हैं, वेट्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वेट्स ऐड करने से आप रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से आपके एब्स ज़्यादा अच्छी तरह से डेवलप होंगे। अब आ जाते हैं कि हमने ट्रेनिंग भी अच्छी रख ली, हमने जो है डाइट को भी ठीक कर लिया, हम कंपाउंड लिफ्ट्स भी कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा जो मिसिंग है वो है हमारी कार्डियो। कार्डियो फैट को ऑक्सीडाइज करेगी और आपको हेल्प करेगी ज़्यादा तेज़ी से लीन होने में। ठीक है, क्योंकि मैं जिस तरह पहले बोला कि जब तक
पेट के इर्द गिर्द वो मोटी थिक फैट की लेयर है, आपके एब्स नज़र नहीं आएंगे। उनको रिवील करने के लिए, एब्स को दिखाने के लिए, सामने लाने के लिए आपको कार्डियो भी रखनी होगी। लो इंटेंसिटी कार्डियो आप करें, ठीक है। ब्रिस्क वॉक आप कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। इसकी रूटीन अपनी जो पूरा का पूरा जो हफ्ते की जो एक्सरसाइज है उसमें इसको शामिल करें। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग के डेज भी आप हफ्ते में 2 दिन रख सकते हैं, वो भी आपका हेल्प करेगा फैट लॉस में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बोला कि आपने एब्स को ट्रेन करना है, आपने फ्रीक्वेंटली ट्रेन करना है, आपने वेट्स ऐड करने हैं। जिस तरह बाकी एक्सरसाइज में आप रेजिस्टेंस बढ़ाते हो, इसी तरह एब्स की एक्सरसाइज में भी आप रेजिस्टेंस बढ़ाओगे। आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना है, डाइट को बहुत बहुत इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि जब तक कैलोरिक डेफिसिट नहीं है, जब तक रिक्वायरमेंट से कम कैलोरीज खा नहीं रहे, फैट लॉस होगा नहीं। आपने कार्डियो करना है, कार्डियो में आप ब्रिस्क वॉक, साइकिलिंग ये सब कर सकते हैं। इसके अलावा हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग के डेज आप रख सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जब आपकी चेक हो जाएंगी, जब ये सारी चीज़ें आप कर रहे होंगे, तो मैं आपको दावे से ये कहता हूं कि आपको 6 पैक्स जो है, जो आप चाहते हैं, जिस तरह के चाहते हैं, वैसे ही आपको इंशाल्लाह मिलेंगे। ये जो 2 एक्सरसाइजेज मैंने आपको बताई, ये करनी ही करनी है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मसल फाइबर जो है वो हिट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप कोई भी ऑब्लिक्स को ट्रेन करने के लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यही है कि आपने ये 2 एक्सरसाइजेस करनी है, इसके साथ साथ आप बाकी एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन 2 एक्सरसाइजेस को खुसूसी तवज्जो दें, क्योंकि जो हमारे पास स्टडीज़ है उसमें यही देखा गया है कि ये 2 एक्सरसाइजेस एक अच्छे एब्डोमिनल मसल्स के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और सजेशंस का मैं इंतज़ार करूंगा। आप लोग कोई वीडियो मेरे से बनवाना चाहते हैं किसी भी टॉपिक पे, कोई भी अगर आपकी कन्फ्यूजन है, तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूंगा। और मैं जो मेरी लिमिटेड नॉलेज है उसको लेके जो चीज़ जिस तरीके से मैं हेल्प कर सका, मैं ज़रूर करूंगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।